एलसीडी पे, और एलसीडी से कैसे हम डेटा दूसरे से कैसे रिसीव करा रहे थे, कैसे ट्रांसमिट करा रहे थे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, हम I2C के बारे में समझेंगे। I2C होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो I2C का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म I2C का भाई? लविश स्क्रीन विजुअल है? लविश स्क्रीन विजुअल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, सो क्या होता है I2C का? I2C होता क्या, क्या होता है I2C? आईसी का नाम सुना आपने? आईसी क्या होता है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। बट जब I2C की बात करते हैं तो I2C कुछ नहीं है, IIC है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी अब इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या बेसिकली, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बड़ा सा कोई सर्किट है, तो जब हम ये VLSI मेथड में, जब VLSI अगर आपने पढ़ा होगा, VLSI पढ़ोगे, VLSI में अंदर होता क्या कि हमने आईसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहीं पे ये कंसेप्ट यूज होता है आईसी, उसी से बन के आती है आईसी। तो इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है, आपके पास बड़ा से सर्किट को छोटे से रिड्यूस करके आईसी बनाई जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटा हम कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। और ये क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करके आईसी में कन्वर्ट करता है। अब सोचो कि इसी आईसी को हम और कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, IIC। तो कई जगह IIC भी लिखा जाता है, कई जगह अब 2 आई है तो इसलिए I2C लिखा जाता है, कई जगह TWI लिखा जाता है। अब TWI क्या है, टू वायर इंटरफेस, टू वायर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास, इसके पास 2 होता है, मतलब जैसे कि ये I2C क्या करता है, I2C किसी भी डेटा को, किसी भी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट को कितने पिन में कन्वर्ट करता है, 2 पिन में। एक का नाम SDA होता है और एक का नाम SCL होता है। अगर आपको पिन देखना हो तो दिखाता हूँ मैं, अगर आपने डेटा शीट ओपन कर लो, इसके अंदर अपना पिन देखोगे, अगर आपने पिन आउट यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे एट मेगा 32 देखो, एट मेगा 32, ठीक है। सो एट मेगा 32 की इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे SDA के आपने इसकी पिन आउट देखा था आपने, देखो यहाँ पे पिन है, और इसको हमने इसको यूज कर लेते हैं, कॉपी द इमेज, पेस्ट हियर, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, PD0 PD1 को क्या, कौन सा पिन था, RX और TX। आपको याद हो, PD0 PD1 यहाँ दिख रहा है, एक किसका पिन है, UART का। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया था, ADC पढ़ लिया था, ADC हमारे पास था, ADC पिन, ये सारे ADC पिन है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं दूसरा प्रोटोकॉल है, वो I2C है। I2C क्या है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका होता है SDA और SCL, 2 पिन होता है, PC0 PC1। ये किसकी तरह काम होता है, I2C की तरह काम। जब I2C की कोई सेंसर हो गया, वो आपने कहाँ लगाना है, PC0 पे PC1 पे। ठीक है, अब SDA होता क्या है, SDA जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियल डेटा। SDA क्या होता है, सीरियल डेटा। और SCL क्या होता है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक। अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर, तो आपके पास कभी EPROM के बारे में सुना आपने, EPROM सुना, क्या बात कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, EPROM का सुना होगा। अच्छा, रोम पढ़ा है, क्या होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा EPROM, EPROM, एक पढ़ा होगा EEPROM। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, फुल फॉर्म मोस्टली क्लास 8 के कंप्यूटर साइंस में पूछी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो कैसे हम, अब हमारा जो क्वेरी होगा, ये एक IC है जो I2C बेस्ड होते हैं। ठीक है, या आपके LCD मिल जाएंगे, जो LCD हमने यूज किया था, याद है LCD यूज किया था, तो LCD कितने पिन का यूज किया था हमने, 8 बिट यूज किया था, 4 बिट यूज किया था। अब क्या है, उसको भी रिड्यूस करके हम 8 बिट को रिड्यूस करके, सोचो हमारे पास टोटल पिन कितने थे, और हमने कंट्रोल पिन को भी ऐड करते थे, कितने पिन थे, 8 3 11, 3 कंट्रोल पिन थे, RX RW और एनेबल पिन, और 8 पिन, ये तो 11 पिन हो गए। अगर इसको भी कन्वर्ट करते कितना, 4 + 3 कंट्रोल पिन, यानी
4 और 3 7, 7 पिन हो गए। अब सोचो कि इसमें इसको भी रिड्यूस करके इसको भी रिड्यूस करके 2 पिन में कन्वर्ट कर देगा। तो I2C जो होता है वो क्या करता है, कम्प्लेक्स सर्किट को 2 पिन में कन्वर्ट कर देता है। सोचो कि I11 पिन को कन्वर्ट करके 2 में कर दे, तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे 2 पिन में काम हो जा रहा है। पहले 8 पिन 11 पिन यूज करने पड़ते थे, अब 2 पिन में हो जाएगा। तो इसका जो काम है क्या करता है, सर्किट को रिड्यूस करने का काम करता है, जो पिन सर्किट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है जो हम एक काम करेंगे। एक हमारे पास है ईपीरोम। ईपीरोम ईपीरोम पहले होता क्या, पर ये समझो। ईपीरोम कभी आपने शायद यूज भी करा होगा कि कभी आपने देखा है ऐसा कुछ सर्किट वगैरह जिसपे आप एक प्रोग्राम, अगर आपने जैसे अपनी कंट्रोलर की बात करें, कंट्रोलर में क्या करते हैं, इधर से कोड राइट करते हैं और आपका अपलोड होता है कोड। लेकिन सोचते हो कि जब दूसरा कोड डालते हो तो वो कोड क्या होता है, पुराना जो डाले होते हो वो कोड कहाँ जाता है? तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता है। जब भी आप कोई जैसे बेसिकली क्या होता है, जब से हॉलो पाइपलाइन देखा है, पाइप देखा है कि इधर से पानी डालते हो तो इधर पानी निकल जाता है, तो जिधर से इधर से जो नया पानी जो नया जाता है वो यहाँ रुक जाएगा, बाकी चला बाहर चला जाएगा। तो इसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेज्ड, मतलब अपने आप इरेज हो जाएगा। जैसे नया डेटा जाएगा वो पुराना डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इलेक्ट्रिकली इरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ईपीरोम जो होता है, ईपीरोम एज अ एक तरह से आपका स्टोरेज फाइल होता है। ईपीरोम क्या होता है, ईपीरोम जो होता है एक स्टोरेज फार्म होता है, और इस आईसी का नाम है 24C02। 24C02 ये आपका आईसी नेम है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके आपके पिन मिल जाएंगे, आपके वैसे 8 पिन होते हैं, 8 पिन मिलेंगे जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सा पिन का क्या क्या काम है, और कैसे I2C थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। I2C के अंदर क्या ओपन ड्रेन्स क्या होते हैं, पुल अप पुल डाउन्स क्या होते हैं, वो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलो सॉरी। तो देखो ये आपके I2Cs हैं। तो बेसिकली I2C का हमने बारे में क्या बात करता, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है एक आपका जो इसका मेन, देखो ये आईसी है। अब आईसी के अंदर क्या है, 2 पिन है, एक SDA SCL और SDA। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये कंट्रोलर है, ये जो आईसी है किस तरह का, कौन सी आईसी है, I2C की कंट्रोलर आईसी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा SDA, देखो SCL बस 1 बस 2, बस 1 बस 2 यहाँ पे लिखा है, तो बस 1 बस 2। तो बेसिकली इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी पता चलेगी कौन सा I2C है कौन सा I2C नहीं है। और इसमें मास्टर और स्लेव की बात होती है। मास्टर्स का क्या मतलब होता है, मास्टर्स किसको बोलते हैं ना, मास्टर का मतलब होता है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे मास्टर्स, तो मास्टर्स का मतलब होता है जो, अगर यहाँ पे बोला जाए कि अगर आपकी लाइफ में मास्टर्स कौन है, तो मास्टर्स का मतलब जो आपको रन कराता हो या जिसके इशारों पर आप चलते हो, तो आपके लिए वो मास्टर है। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोलर एज ए मास्टर काम करते हैं, नहीं कंट्रोलर ही आपको कमांड दे रहा है, तो जो कंट्रोलर है वो क्या है, मास्टर है जो उसके लिए काम कर रहा है। अगर मान लो आपके लिए कोई काम कर रहा है तो वो आपका स्लेव हुआ। ठीक है, और वो स्लेव है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास 2 ही पिन है, SDA और SCL। और यहाँ पे भी जो मान लो स्लेव है, स्लेव का मतलब हम कोई भी सेंसर हो सकता है, जो I2C बेस्ड सेंसर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम होगा, तो पहले क्या करें, SCL जो होगा, SCL का मतलब सीरियल क्लॉक। सीरियल क्लॉक का काम होता है क्या, क्लॉक सिग्नल सेंड करना। क्लॉक सिग्नल सेंड करके क्या करता है, कनेक्शन को स्टेबल कराता है। यहाँ पे एक ये और हमेशा देखना कि ये मास्टर ही सेंड करता है, ये मास्टर जो होता है मास्टर ही सेंड करता है इसको, क्लॉक सिग्नल मास्टर सेंड करता है, और उसके बाद से ये कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगा। उसके बाद से क्या होगा, ये SDA का मतलब सीरियल डेटा, इसका काम है। मास्टर क्या करे, ये कंट्रोलर है, ये स्लेव है, तो ये क्या करेगा, मास्टर कोई भी डेटा सेंड करना हो तो ये डेटा सेंड करेगा। और इसी पिन से अगर आपके डेटा या ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, जैसे मान लो कि हो सकता है कम, अब मान लो कि कोई ये भी तो है, ये डेटा रीड भी करता है, राइट भी करता है, रीड भी करेगा, राइट कर, जब रीड करेगा तो आपको इसको ये डेटा भेजेगा यहाँ पे रीड करके। समझ में आ रहा है, देखो ये सेंसर है आपका। सेंसर जब इनपुट लेगा ना, जब भी सेंसर इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, यानी यहाँ से इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट लेगा, तो ये रीडिंग मोड में आएगा। जब पढ़ेगा तो रीडिंग मोड में आएगा, और रीड करके किसको देगा, कंट्रोलर को देगा। ठीक है, जब कंट्रोलर को देगा तो एज अ, देखो ये यूनिडायरेक्शन, आपको क्या बाई डायरेक्शनल, जो SDA है, SDA एक्ट एज अ बाई डायरेक्शनल। हाँ, तो ये क्या, ये कौन सा है, डुप्लेक्स पे काम कर रहा है, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स की तरह काम कर रहा है। SDA बाई डायरेक्शनल क्या होगा भाई, कैसे भाई,
ठीक है, तो देख एक टाइम पे नहीं आता, तो क्या सा कौन सा होगा, हाफ डुप्लेक्स, यानी एट अ टाइम एक ही काम करेगा, ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करेगा। अगर ये ट्रांसमिशन मास्टर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मास्टर पूरा डेटा ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्लेव डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये आगे नहीं जाएगा, तो इसमें क्या है, आपका हाफ डुप्लेक्स है। और इसी को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं पुलअप। पुलअप क्या होता है, जहां पे हम एक रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ पे रजिस्टर लगेगा, रजिस्टर के साथ अब क्या यूज करते हैं, एक पावर सप्लाई यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका पुलअप होता है, ठीक है। अब इस पे क्या है, अब यहाँ देखा, ध्यान रखना, मल्टीपल मास्टर विथ मल्टीपल स्लेव, सिंगल मास्टर, देखो इसके ऑप्शंस है, यानी मल्टीपल मास्टर विथ मल्टीपल स्लेव्स, मास्टर विथ मल्टीपल स्लेव्स। दूसरा है सिंगल मास्टर विथ मल्टीपल स्लेव्स, सिंगल मास्टर विथ सिंगल स्लेव। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम एक साथ और भी सेंसर लगा सकते हैं, जैसे एक ही पिन पे दूसरा सेंसर लग सकता है, यहाँ पे दूसरा सेंसर लगा दिया आपने ईपी रूम के दूसरा जगह, लेकिन एज अ कंट्रोलर पहचाने कैसे, मान लो कि ये तो एक ही वायर पे चल रहा है, तो इसके पास और ये दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए जो तरीका होता है, कैसे क्या I2C कैसे काम करता है वो देखो। तो I2C सबसे पहले स्टार्ट बिट करता है, ये स्टार्ट बिट होता है, स्टार्ट बिट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट बिट 0 या 1 से करता है, 1 से करता है स्टार्ट बिट। इसके बाद स्लेव एड्रेस होता है, क्या है, स्लेव एड्रेस। स्लेव एड्रेस का मतलब क्या है, इन दो, आपके पास दो अलग अलग स्लेव्स हैं, एक स्लेव ये है, एक स्लेव ये है, सेंसर्स। अब इन दोनों का स्लेव अलग अलग होगा, स्लेव आईडी अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो आपका ईपी रूम है, ईपी रूम का स्लेव एड्रेस जो होता है वो होता है 0x50, और एलसीडी जो हम बात करें, इसकी जो स्लेव एड्रेस होती है 0x27 होती है। तो अब इस स्लेव एड्रेस से हमें डिसाइड हो जाएगा कि किसको हमें डेटा भेजना है या किससे डेटा लेना है, ठीक है। तो हमने स्लेव एड्रेस डिसाइड कर दिया, तो आपका स्लेव एड्रेस हो जाएगा। फिर से होता है एक्नॉलेजमेंट, जिसको ACK बोला जाता है। एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट फीडबैक। जैसे मैं बोलूं कि आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हो, तो आपको एक फीडबैक मिलता है कि आपके कुछ ट्रांजेक्शन दिखती है या कोई नोटिफिकेशन आता है, जिससे क्या होता है, एक फीडबैक मिलता है। या आप किसी को पैसा, आपको कोई भेजता है तो आपको भी एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे आपको पता चलता है कि पैसा आ गया। फीडबैक के बाद, अब इसके बाद से क्या, आपने स्लेव एड्रेस ढूंढ लिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, एड्रेस ढूंढ लिया। अब उस पर क्या कराना है, आपको रीड कराना है या राइट कराना है। तो जैसे R और W रखेगा, RW मतलब रीड एंड राइट। तो अगर रीड कराना चाहते हो तो उसको 1 करोगे। जस्ट याद करो कि हम बात करें कि LCD के अंदर RW था, अगर राइट कराना था तो क्या करते थे, 0, और रीड कराना था क्या करते थे, 1, ठीक है। तो ये आप भी क्या होगा कि आपने स्लेव पे रीड करना चाहते हो स्लेव को या राइट करना चाहते हो। जो सेंसर है, सेंसर स्लेव भी दोनों टाइप के हो सकते हैं सेंसर, या तो उस पर राइट भी करा सकते हो, या जैसे LCD है, LCD किस तरह काम करेगा, राइटिंग के लिए काम होगा। तो राइटिंग के लिए क्या, तब उस पर क्या करोगे, आपने 0 यूज करोगे, ठीक है। अगर आपने सेंसर वहां पे राइटिंग कराना है, अगर आपने LCD यूज करो तो वहां पे 0 यूज करोगे। बट वही हम बात करें ईपी रोम के अंदर के डेटा को रीड करना हो कि ईपी रोम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर्ड है, तो वो क्या करोगे, फिर वहां पे 1 करोगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है कि उसी सेंसर के अंदर, उसी डेटा के अंदर आपने क्या रखना है, अगर आपने इसी पार्ट के अंदर डेटा को अगर रीड करो या राइट करो, तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा, डेटा होगा। डेटा मतलब क्या है, जिस डेटा को राइट कर रहे हो या जिस डेटा को रीड कर रहे हो वो डेटा चाहिए होगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप बिट हो जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसे ही काम करता है, पहले स्टार्ट होगा, फिर आपका स्लेव एड्रेस चाहिए होगा, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, रीड एंड राइट चाहिए, डेटा चाहिए, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, फिर स्टॉप। समझ में आ रहा बात। तो ये तरीका आपको यूज करने का, तो मैं बताता हूँ, और अब ये आपके ऑप्शन है। चलो हाँ, हम्म, कौन सा, ये देखो, एक मतलब एग्जांपल ये था, एक मान लो ये ईपी रोम है और ये आपका LCD है, ये भी I2C LCD है, I2C ये भी है,
और ये भी I2C है। I2C का मतलब I2C LCD आती है जिसपे 2 पिन होते हैं। हम 8 बिट वाले LCD अलग है, अब ये I2C अलग है। उसके लिए कन्वर्जन भी आते हैं, अगर आपको कभी देखा हो तो ये LCD मिलते हैं नॉर्मली LCD। अगर आप देखो ना 16x2 LCD आप सर्च करोगे तो ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपने देखा है जो हमने हमने अर्ली यूज करा है, जिसमें अब अगर यहीं पे आप I2C LCD डालोगे 16x2 I2C LCD I2C, फिर आपके आगे एक आपके क्या लगा होता है, सॉरी I2C, तो जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये कन्वर्टर है, I2C कन्वर्टर है। तो सारे पिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है कितने पिन में, 4 पिन में। तो एक पिन होता है VCC, एक होता है ग्राउंड, और 2 पिन होता है, एक SD और एक SCL, ठीक है। तो ये आपके I2C LCD होता है। तो सोचो कि हमारे सारे पिन को कन्वर्ट करके 2 पिन कन्वर्ट कर दिया, तो डेट्स वाई ये आपका ये रीजन है हमारे पास। क्लियर है बात, ठीक है। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी तक का, हमारा कौन सा, इंटरफेसिंग विद, एक मिनट को, हमें यूज करना है EEPROM LCD हो गया। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने I2C पे। तो I2C जो हम बात कर रहे थे 8224C02 है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये बड़ा सा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा अलग ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। कोड बड़ा है, आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बड़ी अलग दिखेंगी। रीडिंग के लिए अलग कोड लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, राइटिंग के लिए फंक्शन लिखोगे, इरेज करने के लिए बेसिकली जो EEPROM होता है एक मेमोरी तरह काम करता है। तो मेमोरी को हमें ध्यान रखना, जो हमने पेन ड्राइव यूज करते हैं ना, तो पेन ड्राइव हमें पता है नॉर्मली कैसे यूज करते हो, कैसे रीड करते हो, आप लगाते हो पेन ड्राइव लेते हो अपने लैपटॉप लगाते हो, लेकिन उसके बैकएंड में कैसे वो काम करता है वो चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे मेमोरी में उसकी स्टोरेज कैसी होती है। आप कभी आपने फाइल बनाते हो, कभी आप सोचते हो कि फाइल कैसे बनती है, आप बस आप क्लिक करते हो फाइल नेम बना देते हो, तो वो जो फाइल कहाँ जहाँ पे स्टोर होती है उसके पीछे का एड्रेस कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। तो जो हमने IC यूज करने वाले इसके लिए, जिसका IC का नाम क्या होगा, 8024C02 इस IC का नाम है, जो हमारे EEPROM यूज करने वाले। नंबर ऑफ पिंस 8 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये IC के पैकेज बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि किस तरह का IC है। जैसे कि मान लो कि कपड़े की क्वालिटी होती है ना, वैसे ये IC क्वालिटी है। IC सेम काम करेगी हर एक तरह का, बाकी आपकी क्वालिटी अलग अलग है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है इसकी, 2.7 से लेकर 5.5 के बीच हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद ये सबसे जरूरी बात है यहाँ पे, मेमोरी कैपेसिटी, कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, 2 किलोबाइट्स, ठीक है। 2 किलोबाइट्स का मतलब कितना होता है, आपके 32 पेजेस का मतलब क्या, 32 लाइन आपको 8 लाइन का 32 पेजेस मिलेंगे, 32 लाइन मिलेंगे, यानी 8 अब हाँ अगर आप वो ध्यान देना तो 8 बीट अलग है तो बाइट अलग है, ठीक है। तो आपके 32 पेजेस मिलेंगे, यानी एक लाइन के अंदर 8 बीट मिलेंगे, ऐसे करके 32 पेज मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या है, I2C है, इंटर इंटीग्रेट सर्किट पे ही काम करेगा, दूसरे कोई पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। आपको I2C चाहिए हो। और इसके EEPROM टाइप्स क्या है, सीरियल EEPROM है। और इसकी एस्कीवल फ्रीक्वेंसी, हमने बात करा था फ्रीक्वेंसी के बारे में कि क्या होता है, EEPROM जो SCL होता है वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, जिससे क्या होता है कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए काम आता है। तो इसकी जो डेटा होना चाहिए वो कितना, 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसी पे ये काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि रिटेंशन ईयर देखा है यहाँ पे। रिटेंशन ईयर क्या होता है कि आपने एक बार EEPROM में डेटा डाल दिया तो 100 ईयर तक उसमें से प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है, EEPROM का यूज आपने अगर प्रैक्टिकली बता दो कहाँ होता है, तो कभी आपने वॉच देखा है या कोई देखा, ठीक है। तो वॉच में क्या होता है, एक बार कोड डाल देते हैं ना, आपने एक बार आपने कोड डाल दिया तो जो वॉच की कोड होती है ना इसके अंदर स्टोर होती है, और जो उसके पीछे कॉइन से लगा होता है, जैसे अगर आपको बताएं यहाँ देखो, तो हमेशा जो है स्टोर होता है DS1307 विथ EEPROM। सो कभी आप ऐसे देखोगे ना तो ये यहाँ पे है ना, इसके साथ EEPROM भी लगा हुआ है,
इसी वजह से आप अभी लैपटॉप चाहे अपने फ़ोन है, जब भी आप ऑफ करके ऑन करते हो तो आप उसके पीछे आपको पता है कि आपकी फ़ोन ऑफ हुई है। ऐसा नहीं है। फ़ोन केवल ऑफ करने से फ़ोन ऑफ नहीं हो जाती है। आपकी आरटीसी चलती रहती है, क्योंकि उसके पीछे क्या लगा होता है, कॉइन सेल लगा होता है। कभी अपने सिस्टम खोलोगे, सीपीयू खोलोगे ना, तो ऐसे एक आईसी लगी होती है जो कॉइन सेल होती है। और इस कॉइन सेल की जो पता है कितने साल तक चलती है? 10 साल, 20 साल। क्या? हाँ, नहीं खराब होती है वैसे, 10 साल 20 साल की टाइमिंग होती है। तो ये काफ़ी लंबा चलती है कॉइन सेल। एक बार कॉइन सेल लगा दिया तो अच्छी वाली कॉइन सेल की बात करो, वो 10 साल तक आराम चलती है। इसीलिए आरटीसी जो होता है, डेटा जो डेट एंड टाइम होता है, वो हमेशा क्या होता है, सही दिखता रहता है। ठीक है। तो ये रीजन होता है। अगर हम बात करें पुरानी हमारी जो फ़ोन आती थी, जो कीपैड फ़ोन होती थी, उसमें बार बार सेट करना पड़ता था। ये रीजन था क्योंकि उसके पास क्या था, ईपीरोम नहीं था जिसपे डेटा स्टोर हो पा रहा था। और हमें बार बार क्या, टाइम और डेट सेट करना पड़ता था। जैसे नोकिया की 12 स्मार्टफोन नहीं था जिसमें बार बार टाइम एंड डेट सेट करना पड़ता था। ये रीजन था उसके पीछे। इसके अंदर ना, ये जो आईसी देखो, ये है हमारा कोड, जो ईपीरोम ये है हमारा। हाँ, इसमें आपका सर्किट कोड स्टोर होगा और ये टाइम का कोड है। ये DS1307 है, आरटीसी बोलते हैं, रियल टाइम क्लॉक। ठीक है। तो ये डेटा स्टोरेज का काम कर रहा है। जो ईपीरोम है, स्टोरेज का काम कर रहा है, और ये डेटा टाइम को रीड करने का काम कर रहा है। और ये पावर सप्लाई है। ठीक है। तो इसलिए आपके डेटा बेसिकली यही पर्पज होता है आपके टाइम को रीड करने का। ठीक है। चलो, समझ आ रहा है बात? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास देखो, ये आईटीसी, ये आपके आईसी के पैकेज है। तो आपने जाना है प्रोटियस पे, और प्रोटियस पे सर्च करना है आपके आईसी के पैकेज। यहाँ पे सर्च कर प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस को ओपन करोगे आप यहाँ पे। ठीक है। सो जैसे ओपन किया, एक जस्ट सेकेंड, जैसे आपने इसको ओपन करोगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है 24C02। ध्यान रखना कि 24C02 सर्च करोगे आप। ट्वेंटी फोर सी जीरो टू सर्च करोगे और @MEGA32 करोगे, तो इसकी सर्किट पहले समझ लो। और यहाँ पे आपके पास 6 पिन का आएगा। 24C02 डालोगे, 6 पिन का कनेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि उसमें 2 पावर सप्लाई नहीं दिया होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कि आपको हमेशा 6 पिन का यूज करना है। यहाँ पे देखो, ये सारे यहाँ पे 8 LED दे रखा है। 8 लीड, 8 लीड, 8 लीड, 5 लीड, ये पिंस है। नंबर ऑफ पिंस को रिप्रेजेंट करता है लीड को। ठीक है। जस्ट वेट, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। हेलो हाँ जी, बताओ। सर, ये 24C02 B है या C02C लेना है? चलो मैं बताता हूँ, एक जस्ट जस्ट सेकंड। अभी तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट ओपन करा, नेक्स्ट, रिप्लेस इट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे सर्च करना @MEGA, आपने क्या था, 24C02, 24C02। यहाँ पे जीरो, ये यूज करना है आपको, 6 पिन वाले, ये पिन यूज करना है, 24C02C। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, 3 पिन दे रखे हैं यहाँ पे, A1 A2 A3। ये क्या पिन है? A0 A1 A2 एड्रेस पिन। ठीक है। और ये होता है WP, जो होता है राइट प्रोटेक्ट। क्या होता है राइट प्रोटेक्ट? ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, राइट प्रोटेक्ट के अंदर अभी थोड़ा सा देखते हैं। और तो आपको पता चल गया। अब नंबर ऑफ पिन देखो, ध्यान दे रखा कि A0 से लेकर A2 तक कौन सा पिन है,
एड्रेस, इनपुट पिन। एसडी और एससीएल के बारे में पता ही है, क्या है, I2C पिन है। और इसके बाद से आपका WP राइट प्रोटेक्ट, अभी जस्ट बात करा हमने। और NC नॉट, एक पिन जो है नॉट कनेक्टेड है। और VCC ग्राउंड्स, ठीक है। हमने जो पिन लग रखा है उस पे आपके 3 पिन ये दे रखा होगा, और ये VCC ग्राउंड ये 2 दे रखा है, ठीक है। एक 3 ये देखो, 3 ऊपर से, ये 3 ये और 3 ये, टोटल आपका 6 पिन दिखा रहा है, ठीक है। सो इस पे हमने यूज कर लिया, आगे चले। अब देखो इसके बाद से अब सबसे समझने वाली बात है कि ईप्रोम काम कैसे करता है। तो देखो मैंने अभी बात करा, अभी ऊपर हमने बात किया था कि इसकी पैकेज कितनी है, 32 पेजेस होती है, दिख रहा है आपको 32 पेजेस। और एक लाइन में कितने बाइट है आपके, 8 बाइट है, ठीक है। इसकी एड्रेस क्या है, 0x01, जीरो, सबकी अलग जीरो एड्रेस होती है। जितने भी हम फाइल बनाते हैं ना, हमें सामने दिखता है जो पेन ड्राइव यूज करते हैं, हमें तो फाइल के नाम सेव करते हैं क्योंकि हमें पढ़ने में इजी होता है। हम ऐसे 0102 कर दे दिया है तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये बैकएंड में इसके क्या है, स्टोरेज लोकेशन है, सो एड्रेस है। सो एड्रेस दे रखा है, और ये कहां तक जाएगा, टोटल FF तक जाएगा। देखो 07 यहाँ पे हो जाएगा, 0F तक जाएगा, फिर 17 तक, 1F, ऐसे कर कितने जाएंगे, FF तक, ठीक है। ये बात समझ आई, ये स्टोरेज एरिया पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद, अब जैसे हमने अभी जस्ट बात किया था कि कैसे होता है, स्टार्ट होता है, फिर डिवाइस एड्रेस, स्लेव एड्रेस जिसकी बात करा था हमने, फिर रीड एंड राइट या एक्नॉलेजमेंट, फिर आपने वर्ड एड्रेस जो डेटा होता है उसकी एड्रेस होगी जो आपको प्रिंट कराना है, और जो डेटा आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, उसकी होगी, और एक्नॉलेजमेंट, फिर स्टॉप, ठीक है। जस्ट हमने अब जस्ट पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। सेम अगर आपका डेटा एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कि आपने स्टार्ट कर दिया, और ये एक एड्रेस है, एड्रेस में स्लेव एड्रेस है, फिर आपने जीरो से क्या होगा, जीरो से राइट होता है, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट रख दिया। और कोई डेटा है, ये देखो बेसिकली एग्जांपल दिया कि लेट सपोज इफ अ कैरेक्टर इज रिटन इन अ मेमोरी लोकेशन, एक कैरेक्टर है, इसको आपको कोई मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, स्टोर कराना है, जिसकी एड्रेस क्या है, 0x3 है, ठीक है। देन द एड्रेस फ्रेम विल लुक एज फॉलोस, तो ये पे दे रखा है, तो सबसे पहले क्या रखा है, आपकी एड्रेस है यहाँ पे, आपके आपने क्या करना है, डेटा को राइट करना, देखो रिटर्न दे रखा है, तो राइट करना है तो क्या करोगे, 0, यहाँ पे राइट कर दिया, फिर एक्नॉलेजमेंट रखा है। और इसके बाद ये जो पार्ट है, ये किसके लिए पार्ट है, वर्ड की एड्रेस है, जो डेटा है, जो पार्ट है जहां पे लोकेशन इसको लिखना है, तो 3A को कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखो, 1 2 ये आपको 3 है, और इसको कन्वर्ट करो तो A हो जाएगा। तो 3 को रिप्रेजेंट किया, 0 को, जस्ट वेट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा ये अपग्रेडेड वर्जन है आपके लिए, वैसे थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ ये ज्यादा है, और कोड भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा इसके, ठीक है। तो थोड़ा परेशान ना होना। चलो इसके बाद सर्किट बना लेते हैं, तब तक ये ठीक हो रहा है, तब सर्किट बना लेते हैं हम, ठीक है। सो हमने क्या करते हैं, एट मेगा 32 लेते हैं, एट मेगा 32, एट मेगा 32 किस पे जाएगा, SD और SCL पे। तो PC0 PC1 हमने बात किया था सर्किट पहले, ठीक है। SD और SCL, और राइट प्रोटेक्ट, हमने क्या है, ग्राउंड लगा दिया। और इसके बाद से हमने इसको पुल अप यूज करना होगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे रजिस्टर, रोटेट,
प्लस 5 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये आपका पुल अप रजिस्टर। ठीक है, ये सर्किट है आपका, देखो ध्यान से, ये सर्किट है। और उसके बाद क्या करोगे, एक ना आपने दो काम करना है इसमें। एक ये वाट लगा सकते हो, वाट लगाता आता ही आपको। सीरियल टर्मिनल लगा दिया यहाँ पे। सीरियल टर्मिनल कहाँ पे आएगा, PD0, PD0 क्या RX है, कहाँ लगा, TX पे जाएगा, और ये आपका RX है तो TX पे जाएगा। ये कनेक्ट कर दिया। और एक और आप लोगे पुश बटन, बाद में बताएंगे पुश बटन का काम क्या है। यहाँ पे सर्च करो पुश बटन, पुश बटन, और इसको हमने किया ओके, और यहाँ पे यूज किया पुश बटन। पुश बटन का PD7 पे यूज कर लेना। और यहाँ पे हमने यूज करता है पुल अप यूज करेंगे। पुल अप का मतलब होता है रजिस्टर के साथ VCC, ठीक है, रोटेट, पावर, रोटेट कर दिया, +5V, ठीक है, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मीन्स व्हाट, देखो इसको हमने ग्राउंड कर दिया। सो ये आपका पुल अप होगा, जैसे आपने क्लिक करोगे तो ये आपका काम करेगा। तो ये आपकी सर्किट कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम एक चलेंगे कोड पे, ठीक है, जल्दी इसको बनाओ। ठीक है, हो गई। लविश, यस सर। हो गई, सर बस 1 मिनट सर। ठीक है। सर हो गया। कौन सा, ये वाला, कौन, ये वाला, ये इसको इसको हाँ, ये यूआर्ट का सीरियल टर्मिनल है, और ये आपको मिलता है यहाँ पे। इस पे क्लिक करोगे सीरियल टर्मिनल मिलेगा, वर्चुअल टर्मिनल लिखेगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे तो इस पे डेटा ट्रांसमिट होता है आपका, ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, वर्चुअल टर्मिनल्स मोड पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्लिक करोगे, हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे कोड पे, थोड़ा सा सर्किट देखेंगे तो हमें इसका एम क्या है। देखो इस पे हमें क्या क्या करना है वो समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का एम क्या है हमारा। तो इस प्रोजेक्ट का एम जो है हमारे पास, देखो 5 दे रखा है कि कैसे कैसे इरेज करना है। तो पहले सबसे पहले इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा फ्रॉम द ईपीरोम, इंटायर ईपीरोम। तो पहला पार्ट ये है कि हमें इरेज का फंक्शन लिखना है, इरेज भी कराना है इसको, ठीक है। दूसरा क्या काम है इसका, रीड द इंटायर ईपीरोम टू चेक इफ द इट इज इरेज और नॉट।
कि आपको ये भी चेक करना है कि आप जैसे पेन ड्राइव से कोई डेटा डिलीट करते हो, वापस से पेन ड्राइव लगा चेक करते हो कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ, स्टोरेज खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें क्या करें, सारे डेटा ईपीरोम को क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगल बाइट डेटा को स्टोर कराना है किसी पर्टिकुलर ईपीलोम लोकेशन पे। जैसे हमने क्यू कर दिया, एम प्रेस कहीं रख दिया, और एक पर्टिकुलर लोकेशन दे दिया कि यहाँ पे हमने रखा है। तो ये राइट अ सिंगल बाइट्स डेटा टू द पर्टिकुलर ईपीरोम मेमोरी। इसके बाद आपको क्या करना है, रीड एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द सेम ईपीरोम। तो आपको क्या करना है, उसको रीड करना है, जो डेटा आपने राइट किया सिंगल डेटा उसको रीड करना है, और पढ़ देखना है कि डेटा राइट हुआ है कि नहीं हुआ, देखना भी है, उसको रीड भी करना है। उसके बाद हमने क्या करा कि राइट अ स्ट्रिंग। अब हमें पहले एक करेक्टर लिखा था, अब हम करेंगे नंबर ऑफ करेक्टर बढ़ा देंगे। मान लो कुछ 2-4 करेक्टर लिख के बना दे के स्ट्रिंग बनाया, और उसको एक पर्टिकुलरली क्या रखा, मेमोरी पे हमने स्टोर कराया, और वापस उसको क्या करा, हमने क्या करा, उसको वापस से रीड करा है। तो यही हमारा प्रोसेस है जो फॉलो करना है। ये 6 स्टेप्स है जो हमें यूज करना है, इसी के लिए कोड लिखना है। तो कोड लिखने के 2 तरीका है, चलो थोड़ा सा अलग होगा इसके पार्ट, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, टर्न्स है, शायद मुझे लगता है आपको इशू हो सकता है। तो आपने सबसे पहले अपना माइक्रोचिप ओपन करोगे, आपने माइक्रोचिप ओपन करोगे किसका, I2C का। पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले को नहीं किया था हमने कोई प्रोजेक्ट, I2C आज ही पढ़ा हमने। देखो इसमें ना एक फाइल नहीं है, हमें कई अलग अलग फाइलें ऐड करनी है। तो मैं तो अभी तक जो हमने कोड करा एक ही फाइल में कोड करा। अब जो हमारा इसमें होगा तो हम मल्टीपल फाइल यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल फाइल हेडर फाइल यूज करके देखेंगे मेन डॉट सी क्या होता है। जैसे अभी तक हमने किस पे कोड लिखते थे, मेन डॉट सीपी पे लिखते थे, लेकिन अब इसमें चेंजेस हो रहा है, ट्यूशन टर्न है जो अलग है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, अब चलो इस पे हम कोड लिखते हैं। सो आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे जानी है आपको, फाइल न्यू और प्रोजेक्ट, और इस पे जा, इसका नाम क्या है, ईपीरोम, या मतलब ईपी ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडल मेमोरी, और I2C डाल दिया, I2C, और इसको हमने क्या एंटर करा, ओके। ठीक है, और यहाँ पे सर्च किया एट मेगा 32, एट मेगा 32। ठीक है, एट मेगा 32 पे हमने क्लिक करा और वापस से ओके कर दिया। तो आपकी आईसी बन के तैयार हो जाएगी एक। ठीक है, अब इसके पास यहीं तक है, देखो हम मेन डॉट सीपीपी लिखा है, मेन डॉट सी सब सी प्लस प्लस है, डॉट सीपीपी का मतलब प्लस सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे अपने क्लिक करना है, फाइल पे अपने राइट क्लिक करना है, आपको 2 फाइल ऐड कर, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हमें आपके पास 3 को अलग अलग फाइल है। एक 8024c02.h की फाइल बनानी है, एक आपका 8024c02.c के नाम से .h.c, और एक आपका मेन फंक्शन जो मेन डॉट सी है। 3 फाइल है, दो दो एक ऑलरेडी इसमें फाइल है, मेन डॉट सी तो ऑलरेडी है, मेन डॉट सी तो ऑलरेडी है, या सीपीपी हम चेंज कर लेंगे, और डॉट एच और डॉट ये दोनों यूज करेंगे इसके अंदर। तो हम इसका नाम लिखते हैं 8024c02। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड का ऑप्शन, और यहाँ पे आपने एक ऐड पे क्लिक करोगे, और इसके बाद न्यू आइटम पे जाना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक फाइल ओपन होगा ऐसे, आ गया, फाइल ओपन हुआ तुम्हारा, भाई कर लो, वो तो बाद में दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये काफी कम इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि तभी कोड लिख पाओगे तभी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये आ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट आ गया, ये आया कि नहीं आया, ये आया। अगर नहीं आया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सप्लोरर का नाम सॉल्यूशन, इस पे क्लिक करो, आ गया ये वाला पार्ट, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया ये वाला। अब इस पे राइट क्लिक करो, अब इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, न्यू आइटम्स, क्लिक करोगे न्यू आइटम्स के पास। अभी हमें कौन सा फाइल ऐड करना है, डॉट एच फाइल ऐड करना है। तो डॉट एच बेसिकली हेड इंक्लूड फाइल जो होता है डॉट एच फाइल होता है। हाँ, अब इस पे आपने इसका नाम लिखना है, नाम क्या है, नाम क्या लिखा था, 8020
24 8024 C02, यही है नाम। देखो तो अब नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से कोई मतलब नहीं है, बट मैं बता रहा हूं ताकि आप एक साथ चलो। 8024 C02 नाम है, इसका नाम रखा है। और उसके कर लिया, C02 कर दिया। उसके बाद आपने ऐड करना है। ऐड करोगे तो एक फाइल आपके आप बन जाएगी, ठीक है, ऐसी फाइल बन के आ जाएगी। सेम एक और फाइल ऐड करना है। कौन सी फाइल आपको है, ईपीरोम के पास क्लिक करोगे और इसके बाद से ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पे जाओगे। आपके पास सेम न्यू आइटम्स, और इस बार जो है आपका डॉट सी पे क्लिक करना है। तो डॉट सी, एक डॉट सी फाइल दे रखा होगा और एक सीपीपी फाइल दे रखा, सी पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम है क्या होगा, 8024C02। यहाँ पे क्या, 8024C02, C02, यही है। और ओके करोगे तो दूसरी फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अभी हमें ये 3 कोड है। ये अभी ये थोड़ा कोड बड़ा होगा, ध्यान रखना, कोड काफी बड़ा है ये, और कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब एज कम्पेयर टू बाकी जो हमने कोड करा है, वो अधिक से अधिक कितने लेंगे, 50 लाइन का कोड लिखा है। इससे अधिक तो लिखा ही नहीं है हमें, लेकिन ये कोड हो सकता है बड़ा हो, ठीक है। चलो, इसके बाद मैं थोड़ा बता दूं क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी फाइल बनानी है। तो इसको मेन डॉट सी कर लेना, इसको भी आपने रीनेम करके, रीनेम करके यहाँ पे डॉट सी कर लेना। यस, ठीक है, तीनों फाइल बन गई, डॉट सी, डॉट सीपीपी और मेन डॉट सी, ठीक है। हाँ सी, हाँ तो सी पीपी का मतलब प्लस प्लस होता है, और सी का मतलब डॉट केवल सी होता है। हेलो हाँ बोलो। सर, इनकी लोकेशन फिर अलग अलग नहीं होगी तीनों फाइलों की? ना, सिंपल एक में हो गए। हाँ, एक और क्वेरी है कि सर कि हमको इसको जब रन करेंगे तो क्या अलग, सबको अलग अलग रन करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, आपने किसी एक फाइल को, मेन फाइल को रन करोगे, सारा का एक फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो जरूरत नहीं है आपको बाकी सब फाइल का रीड करने के लिए, एक ही में सब एक्स फाइल बनेगा इसका, ठीक है। और हमेशा मेन डॉट सी जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। किसने हैंड रेज करा था, कोई था, कौन था? मुकेश, अच्छा मुस्कान। ए मुस्कान, तू कहाँ रहती है आजकल? चलो, ठीक है, हम इसको कल स्टार्ट करें, कोडिंग स्टार्ट करना। मैं थोड़ा बता दूं कोड में क्या क्या है। तो थोड़ा कोड थोड़ा सा बड़ा है, इसको सेव कर लेना, इसको कंट्रोल एस कर लेना। सेव नहीं करोगे तो ये वापस से आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ढूंढना, तो इसको सेव एज कर लेना। सेव एज बाद में करना होता है, ठीक है, बाद पहले नहीं करना था। इसका नाम ईपी रोम है, ईपी रोम, ठीक है। इसको एंटर करोगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते अपने सर्किट के अंदर, ठीक है। देखो, ये तो डॉट एच फाइल है। डॉट एच क्या होता है, जितने, सॉरी, ये मेन डॉट सी है। जो हेडर फाइल होता है उसको डॉट एच पे इंपोर्टेंट करते हैं, ठीक है। आपका एक डॉट सी फाइल होगी, डॉट सी फाइल जितने भी मेन फंक्शन है ना, उसके अंदर डॉट सी आते हैं, ठीक है। ये सारे डॉट सी फाइल आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर सारी फंक्शन लिखेंगे। थोड़ा कोड एज कम्पेयर टू बाकी लोग बड़ा है, अब से ये बड़ा ही चलता रहेगा। और लास्ट में एक हेडर फाइल है। तो कल इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको और राइट करना देखना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं उस पर। तो थोड़ा सा अपने आप को सीरियस कर लो इस पे समझने के लिए, और ये काफी चीजें कंसेप्ट क्लियर करेगा बाकी कोडिंग के पर्पज के लिए, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं कल, आज के लिए इतना रखते हैं। कोई किसी को क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो।